दो समुदाय में मारपीट के बाद आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए किया बैठक। गुरुआ थाना क्षेत्र के बीते दिन गुडरो गांव में दो समुदाय के बीच मारपीट के बाद विवाद उत्पन्न बर निकासी के समय डीजे बजाने को लेकर हो गया था। जिस विवाद को शांत कराने को लेकर स्थानीय गांव के लोगों ने रविवार को एक हिंदू समाज की बैठक रखी। बैठक में उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इसके बाद भी अगर कोई समुदाय से लड़ता है, मंदिर मस्जिद करता है, तो उससे बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। कौन से गीता, कुरान, बाइबल समेत अन्य किताबों में लिखा है कि डीजे बजाने से अल्लाह नाराज होंगे या मस्जिद में नहीं रहेंगे। मुस्लिम समुदाय के अजान से हिंदू समाज के देवी देवता नाराज होंगे और वह मंदिर में नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपनी मानसिकता को बदले और एक दूसरे समुदाय, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सबको एक जैसा अमन चैन से अपने जीवन को व्यतीत करें। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों से निवेदन किया है कि जाति प्रथा से ऊपर उठकर काम को करेंगे और एक दूसरे को भाईचारे के साथ बनाए रखकर इस विवाद को खत्म करने में अहम सहयोग करेंगे। वही थाना अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज इमाम ने कहा कि गुडरू गांव में जो घटना घटी है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना का अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और जो भी इस घटना को अंजाम में दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जब गुडरू में अप्रिय घटना घटा तो घटने के बाद में गुडरू से करीब हम समझते हैं कि 10-20 लोग दुखी हो करके इस गांव में लोग घूमने का काम किया कि कोई हमारा हिंदू भाई सहयोग कर दो, कोई सहयोग कर दो। नेता को हमने खुशामद किया, प्रशासन को खुशामद किया, लेकिन अभी तक किसी ने हमारी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। तब लाचारी विवश होकर के इस एरिया के तमाम हिंदू समाज के कुछ लोग आज इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर समस्या को समाधान करने के लिए रास्ता खोज रहे हैं। ऐसी स्थिति में साफ साफ ये जाहिर होता है कि पूरे पंचायत के सर्वे करने के बाद में जहां मुस्लिम भाई अल्पसंख्यक में है उसको हिंदू भाई सुरक्षित रखे हुए है, अपने भाई समझ करके उसके साथ प्रेम कर रहा है। लेकिन जहां पर मुसलमान भाई थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो क्रश बहुत बुरा तरह से कर रहा है। गुंडागर्दी, बलात्कारी तक के घटना देने का काम कर रहा है, मारपीट बराबर करता है, इतना तक धमकी देने का भी काम कर रहा है कि मेरा ही मुखिया है, मेरा सरपंच है, मेरा जिला परिषद है, विधायक है, थाना प्रभारी है, तुम लोग क्या कर लेगा, जरा छूट के आने तो दो, मैं फिर दिखा देता हूँ। इस तरह से धमकी भरी आवाज़ें आ रहा है। अब लाचारी विवश होकर के हम लोग बैठ करके समाधान करने के लिए सरकार से गुहार लगाते हैं, प्रशासन से गुहार करते हैं कि जो बुरा विचार वाले प्रवृत्ति के लोग हैं वैसे लोगों को चिन्हित करके जेल भेजने का काम करें। यहाँ का स्थानीय जो विधायक हैं वो आप लोग के समुदाय से ही बिलोंग करते हैं, आप लोग का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अब क्यों नहीं कर रहे हो तो उनकी भावना की बात है, वो अपना स्वार्थ में है, क्या है वो जाने। उसके लिए पब्लिक तो बता नहीं सकती। पब्लिक तो वोट दिया था कि हमारा मदद करेंगे, हम लोग को सहयोग करेंगे, लेकिन इस तरह के देखा नहीं जा रहा है। अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति को कोई दूसरे व्यक्ति से कोई डर नहीं होता है, आदमी से डर नहीं होता है, लेकिन आदमी में छिपा हुआ जो बुरा शैतान विचारधारा के लोग हैं उससे डर होता है। और जो छिपा हुआ बुरा विचार वाले प्रवृत्ति के लोग हैं, आतंक विचार वाले जो लोग हैं उनसे डर है। वैसे लोग को चिन्हित करके तत्काल सरकार जो है उस पर कार्रवाई करे ताकि सारे लोग प्रेम भाव से जीवन बिता सके। अब देखिए होता है क्या कि बच्चा को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, अच्छा ज्ञान सीखने के लिए, लेकिन गुरु यदि शैतान ज्ञान देना शुरू कर देगा तो बच्चा क्या होगा? शैतान होगा। इसलिए इस तरह के मोहम्मद गुरु का भी इसमें दोषी है। बहुत भड़काऊ भाषण दे करके लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। मुसलमान भाई से ही मेरा अपील है कि वास्तविक ज्ञान को समझो तुम लोग और भाईचारा करके जीवन बिताने का काम करो। मैं इसी वाणी पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम गिरजा प्रसाद, घर कोड़िया पड़ता है।